नमस्ते। खेल में जीत हार ये कहानियां तो हम सब ने सुनी है ना। पर आज हम बात करेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की और उनके जरिए समझेंगे कि स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल भावना का असली मतलब क्या होता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो? मेजर ध्यानचंद ने उन्होंने इसका जवाब दिया था अपने मैदान पर, और उनकी वो कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो ये कहानी है एक ऐसे बदले की जो जोर से नहीं, होश से लिया गया था, जो हिंसा से नहीं, हुनर से लिया गया था। एक ऐसा बदला जिसे आज तक याद किया जाता है। तो बात है साल 1933 की। मैदान पर ना माहौल एकदम गर्म था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो इज्जत की लड़ाई बन चुका था। उस जमाने में हॉकी का मतलब ही जुनून होता था, और दोनों टीमें जीतने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार थीं। अब देखिए, ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद तो ऐसे चिपकती थी मानो मानो कोई चुंबक लगा हो। सामने वाले खिलाड़ी बस इधर उधर भाग रहे थे, पर गेंद छीन पाना अरे नामुमकिन था। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी बौखलाहट में एक खिलाड़ी ने खेल भावना की सारी हदें तोड़ दी। उसने अपनी हॉकी स्टिक उठाई और सीधे ध्यानचंद के सिर पे दे मारी। अच्छा, सिर पर पट्टी तो बंध गई, लेकिन ध्यानचंद की आंखों में गुस्सा नहीं, एक अलग ही इरादा दिख रहा था। वो मैदान पर वापस आए और सीधे सीधे उसी खिलाड़ी के पास पहुंच गए जिसने उन्हें मारा था। पूरे मैदान में एकदम सन्नाटा। सबको लगा बस अब तो लड़ाई होकर रहेगी। और जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और बड़े आराम से बोले, चिंता मत करो, बदला तो मैं जरूर लूंगा। अब वो खिलाड़ी तो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा भाई अब ये भी मुझे स्टिक से मारेगा। और फिर ध्यानचंद का बदला शुरू हुआ। उन्होंने एक के बाद एक पूरे 6 गोल दाग दिए। ये सिर्फ 6 गोल नहीं थे, ये उस खिलाड़ी को दिया गया एक करारा जवाब था, बिना कुछ कहे, बिना हाथ उठाए। मैच खत्म हुआ। ध्यानचंद फिर से उसी खिलाड़ी के पास गए, उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोले, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुमने मुझे मारा ना होता तो शायद मैं सिर्फ 2 ही गोल करता। देखिए, उनका बदला हिंसा नहीं, उनका हुनर था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत गुस्से में नहीं, काबिलियत और संयम में होती है। तो ये थे मेजर ध्यानचंद। चलिए अब थोड़ा और करीब से जानते हैं इस महान खिलाड़ी को, उस इंसान को जिसे दुनिया हॉकी का जादूगर कहती थी। उनका सफर शुरू हुआ था प्रयाग से। महज 16 साल की उम्र में वो आर्मी में भर्ती हो गए, और वहीं उनकी मुलाकात हुई सूबेदार मेजर तिवारी से। उन्होंने ही ध्यानचंद के अंदर छिपे हॉकी के हीरे को पहचाना, और बस यहीं से इतिहास लिखा जाना शुरू हो गया। जरा सोचिए, आर्मी में सिर्फ एक लांस नायक के पद पर थे वो, जब उन्होंने 1936 में भारतीय टीम की कप्तानी की और देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया। ये 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स ही था, जहां दुनिया ने उनका जादू देखा। लोग उनके खेलने के अंदाज से इतने हैरान थे कि उन्हें द विज़र्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर का नाम दे दिया। सच में उनकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपक कर चलती थी जैसे कोई जादू ही हो रहा हो। पर जानते हैं, ध्यानचंद के लिए गोल करने से भी ज्यादा जरूरी कुछ और था। उनके लिए गोल का मतलब सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं था, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका सोचने का तरीका आज के दौर से बहुत अलग था। आज देखिए, खिलाड़ी अक्सर अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स और शोहरत के पीछे दौड़ते हैं, है ना? पर ध्यानचंद, उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, टीम की जीत। वो देश की जर्सी के लिए खेलते थे, अपनी जर्सी पर लिखे नाम के लिए नहीं। ये बात उन्होंने खुद कही थी, और ये शब्द उनकी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। अगर वो चाहते तो सारे रिकॉर्ड्स खुद बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा अपनी टीम को, अपने साथी खिलाड़ियों को खुद से आगे रखा, और इसी निस्वार्थ खेल ने उन्हें दुनिया भर में इज्जत दिलाई। ध्यानचंद की यही जो भावना थी ना, इंसानियत और टीम को जीत से भी ऊपर रखने की, ऐसी मिसालें हमें खेलों में और भी देखने को मिलती हैं। चलिए ऐसे ही एक और कहानी सुनते हैं जो इस बात को और भी पक्का कर देगी। जरा सोचिए, ओलंपिक्स की 100 मीटर की रेस है, दुनिया के सबसे तेज धावक, सालों की मेहनत सिर्फ उन चंद सेकंड्स के लिए। स्टार्टिंग पिस्टल की आवाज होती है और सारे एथलीट अपनी पूरी जान लगाकर आगे भागते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक धावक ठोकर खाकर गिर जाता है, और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जो खिलाड़ी सबसे आगे थे वो भी रुक गए। अपनी जीत, अपने मेडल,
अपने सालों की मेहनत सब कुछ भूलकर वो वापस मुड़े उस गिरे हुए साथी को उठाने के लिए। उन सब ने मिलकर उसे सहारा दिया और फिर सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर फिनिश लाइन की तरफ बढ़े। उस दिन पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियां किसी रिकॉर्ड के टूटने पर नहीं बज रही थीं, वो तालियां इंसानियत के लिए थीं। उस एक लम्हे ने यह साबित कर दिया कि खेल सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और सम्मान करने का भी नाम है। तो इन कहानियों से हम सीखते क्या हैं? देखिए, मेजर ध्यानचंद की जो विरासत है वो सिर्फ उनके गोल या जीती हुई ट्रॉफियों में नहीं है। उनकी विरासत आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, ये आती है अनुशासन से, टीम भावना से और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान होने से। उनकी असली विरासत उनके गोल नहीं बल्कि उनके सिद्धांत हैं, और शायद इसीलिए आज भी पूरा भारत उन्हें इतना सम्मान देता है, चाहे वो राष्ट्रीय खेल दिवस हो या उनके नाम पर दिया जाने वाला खेल रत्न पुरस्कार। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या खेल का असली मकसद सिर्फ जीतना है या फिर ये एक ऐसा मैदान है जो हमें जिंदगी के कहीं ज्यादा बड़े सबक सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।